दरअसल पूरा विवाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी की सीमा से लगे कांचा गचीबोली वन क्षेत्र में 400 एकड़ जमीन को लेकर है। रेवंत रेड्डी की सरकार यहां पर आईटी पार्क और अन्य प्रोजेक्ट बनाना चाहती है और इसलिए यहां पर दनादन पेड़ों की कटाई हो रही थी। बुलडोजर से मिट्टी के ऊंचे टीले को समतल किया जा रहा था। कांचा गचीबोली में सिर्फ हिरण ही नहीं बल्कि लंगूर और दूसरे पशु पक्षी भी रहते हैं। अगर जंगल काट दिए जाएंगे तो जानवरों का ठिकाना छिन जाएगा। गर्मी के कारण जानवर मरने लगेंगे और इसी को लेकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र और शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार का दावा है कि 2002-2003 में इस जमीन के बदले यूनिवर्सिटी को दूसरी जमीन दे दी गई थी, लेकिन 22 साल में बहुत कुछ बदल गया है। कांचा गचीबोली क्षेत्र घने जंगल में तब्दील हो गया है और सैकड़ों जानवरों का ठिकाना बन गया है। 2002-2003 में कांचा गचीबोली के जंगल में उस विवादित हिस्से को तब की तत्कालीन सरकार ने एक विदेशी बिजनेसमैन को डेवलपमेंट के लिए ये जमीन दे दी थी, लेकिन 2 सालों तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो इस जमीन को वापस छीन लिया गया। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, केस चला और तेलंगाना सरकार की जीत हुई। एक बार फिर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और कांचा गचीबोली के जंगलों पर उसकी नजर है। तेलंगाना सरकार का दावा है कि जहां बुलडोजर चला है वो भूमि वन क्षेत्र के रूप में दर्ज नहीं और ना ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी की वो जमीन है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का दावा है कि जिस 400 एकड़ जमीन पर सरकार दावा ठोक रही है वो पूरी तरह से यूनिवर्सिटी की जमीन है।